सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वह हम नवंबर का बनाए हैं, जो कि नवंबर का इतिहास के विषय का छठा अध्याय जो है आज आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद पर हम लोग विशेष चर्चाएं करेंगे। तो आइए आज जो है आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जाने हैं। हमने बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, उसके परिणाम क्या हुए, और जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी हमने जो है आप लोगों से प्रश्न उत्तर कराया है। आप लोग जो है घर पे किताब के माध्यम से हर प्रश्न का जो है जवाब अपने से स्वयं जो है लिखने का और पढ़ने का प्रयास करें। हमारे जो भी प्रश्न आप लोग को हमने जो आप लोग को बताया है उसका फिर कॉपी भी तैयार कर लेंगे, ठीक ना बच्चों। और सबसे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर करेंगे, ठीक ना बच्चों। तो आइए आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद पर चर्चा करते हैं। तो आदिवासियों के लिए वन जाति या जनजाति जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना बच्चों। एक बार और हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए वन जाति या जनजाति जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी को ही वन जाति के नाम से जाना जाता है, ठीक ना बच्चों। स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो भी एक सामान्य क्षेत्र में रहता है, एक सामान्य भाषा बोलता है और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता है, एक जनजाति कहलाता है, ठीक ना बच्चों। तो एक बीएन मजुमदार है जो कि इतिहासकार भी हैं, उनके अनुसार जो है कहा गया है जनजातियों के बारे में कि एक जनजाति परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं और विवाह व्यवस्था का उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं तथा पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। बच्चों, जनजातियों में भी हम लोग की तरह उन लोगों में सभ्यता संस्कृति होती है, उन लोगों में भी जो है कुछ प्रथाएं हैं जो कि चलती है, लेकिन उनकी जो जीवन होती है बच्चों वह हम लोगों के जीवन से भिन्न होती है। आप लोगों को जानना चाहिए कि आदिवासी समाज भी हमारे पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रजाति है के नाम से जाने जाते हैं। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनकी सभ्यता संस्कृति बहुत ही भिन्न होती है। आपको बता देना चाहते हैं बच्चों कि हमारे भारत में नागालैंड में जो है नागा जो असम के जंगलों में पाए जाते हैं उसे नागा आदिवासी के नाम से जाना जाता है। और जो है हमारे विश्व में अनेक प्रकार के जो है आदिवासी समूह पाए जाते हैं। कुछ ऐसे आदिवासी होते हैं जो बर्फ के घरों में रहते हैं। आप लोग आज जान के आश्चर्य हो जाएंगे कि बर्फ के घर में कैसे रहा जाता है। जी बच्चों, जहाँ पे भयंकर ठंड पड़ती है वहाँ पे जो है वे लोग बर्फ के ही सुरंग बना लेते हैं और सुरंग में ही अपने जो है सुरक्षित रखते हैं। कुछ ऐसे जनजाति होते हैं जो कि पहाड़ पेड़ पर जो है चढ़कर अपने जो है पक्षियों की तरह जो है एक छोटा मोटा मचान बना लेते हैं और नीचे चढ़कर उस पर बैठ जाते हैं, पुनः जो है उतर जाते हैं, और जो है वह भी एक जनजाति का ही प्रजाति है। कुछ ऐसे प्रजाति होते हैं जो केवल एक ही लकड़ी का खंभा लगाते हैं और जो है उस पर जो है अपने रहने योग्य मचान बनाते हैं, ठीक ना बच्चों। तो ये सब जो है आप लोग जानेंगे तो बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये किस प्रकार की जनजाति है, ठीक ना बच्चों। ये जंगलों में रहने के लिए, जानवरों से बचने के लिए ये इस तरह के जो परंपराएं उनके पूर्वज लोग से चली आ रही है, वही परंपरा आज भी उन लोगों में देखने के लिए को जो है मिलती है, ठीक ना बच्चों। तो आप लोग चलते हैं पॉइंट जो है पॉइंट्स पर बात करते हैं कि आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद पर। तो आइए परिवार, या जैसे कि मान लीजिए आदिवासी समाज में कौन कौन से उन लोगों में जो है जैसे कि सभ्यता संस्कृति पाए जाते हैं। जैसे कि पहला नंबर आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि परिवार या परिवारों के समूह का संकलन, ठीक ना बच्चों। जैसे जनजाति के अनेक परिवारों या परिवार समूहों का संकलन होती है और इसका आकार विस्तृत होता है तथा इनमें कई वंश समूह और गोत्र तथा भ्रातृदल होते हैं। भ्रातृदल मतलब भाई वाले दल, ठीक ना, भ्रातृदल होते हैं। अगला ये सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे सामान्य भाषा 2 नंबर पॉइंट है। तो प्रत्येक जनजाति की अपनी सामान्य भाषा होती है जिसमें विचारों के आदान प्रदान में आसानी होती है। यह पारस्परिक एकता एवं सामाजिक संगठन के निर्माण में भी सहायक होती है। अगला जो पॉइंट है बच्चों सामान्य नाम्य,
प्रत्येक जनजाति का एक सामान्य नाम होता है जिसके द्वारा वह जानी जाती है। तो अगला ये पॉइंट है सामान्य भूभाग। तो प्रत्येक जनजाति का एक सामान्य एक खास भूभाग होता है जहां वह निवास करती हैं। उस भूभाग के जनजाति का लगाव पैदा हो जाता है तथा उसके सदस्य बीच सामुदायिक भावनाओं का विकास होता है। अगला पॉइंट है अंतर्विवाह। जनजाति प्रायः एक अंतर्विवाह समूह होता है जिसके सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। तो दूसरे जनजाति में विवाह नहीं कर सकते हैं, न ही दूसरे जनजाति वाले आदिवासी समूह जो है उसको जो है एक्सेप्ट करते हैं, वैसा नहीं होता है। तो अपने ही अंतर्जाति में जो है वो विवाह करने पे जो है करते हैं, उनका विवाह होता है। अगला ये पॉइंट है सामान्य निषेध। तो जनजाति खान पान, विवाह, व्यवसाय, धर्म आदि से जुड़े हुए सामान्य नियमों का पालन करते हैं। सामान्य निषेधों का पालन से जनजातियों का व्यवहार नियंत्रित होता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट है सामान्य संस्कृति। किसी भी जनजाति के सदस्य सामान्य संस्कृति में संबंध रखते हैं जिनके रीति रिवाज, प्रथाओं, लोकाचारों, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, रहन सहन, विचारों के विश्वासों और मूल्यों में समानता पाई जाती है। तो बच्चों एक समान के जो भी जनजाति होते हैं उन लोगों में इस तरह की समानताएं पाई जाती है। दूसरे जनजातियों से उनकी भिन्नता करते हैं तो जो है उनमें जो है अंतर दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से और सब भी है, जैसे सभ्यता संस्कृति है, उनके पारिवारिक स्वरूप है, विवाह की प्रथा है, आपसी जो है उनमें जो सगे संबंधियों को जो है नामों से पुकारा जाता है। जैसे विवाह प्रथा किस प्रकार की होती है, तो आदिवासियों में एकल विवाह है, बहुविवाह भी उनमें होता है। बहुविवाह जिसे होता है कि एक से अधिक विवाह को ही बहुविवाह कहा जाता है। तो जिस तरह से हम लोगों में रीति रिवाजों में भैया, भाभी, चाचा, चाची, माता, पिता, ये लोग जो होते हैं, भाई, बहन, ये सारे चीज जो है नाते और रिश्तेदार, इन लोगों में भी उसी तरह से पाए जाते हैं और उसी शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे सभ्यता संस्कृति जो है आदिवासियों प्राचीन सभ्यता से हम लोग भी जो है जुड़े हुए हैं और हम लोग जो है हमारा भी जो है सभ्यता संस्कृति जो है उनसे मिलता जुलता है। ठीक ना बच्चों, हम लोग जैसे कि विकसित है, हमारा समाज जो है विकसित है और जो है हम लोग आधुनिक जो है समय में प्रवेश कर चुके हैं, हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज जो है आज भी जंगलों में भटकता है या यावत की तरह जिंदगी जो है व्यतीत करते हैं और जो है उन लोगों में उस तरह की शिक्षण व्यवस्था अभी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाई है। वे जो है समाज से मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जिसके वजह से वह पीछे है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही है। आप लोग इस अध्याय को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पुनः जो है इसी सब्जेक्ट का, इसी अध्याय का हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।